बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने नोटपैड के ज़रिए एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करना सीखा था, जिसमें हमने चंद बेसिक टैग्स को समझा था HTML के। और अब मैं आपको बताता हूँ कि हम एडोबी ड्रीम वीवर में जब काम करते हैं तो हमारे काम को किस तरह से एडोबी ड्रीम वीवर जो है कन्वर्ट कर रहा होता है HTML कोड के अंदर। व्यूअर, हम एडोबी ड्रीम वीवर सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और क्रिएट न्यू के मेन्यू में से HTML फाइल को सिलेक्ट करते हैं। व्यूअर्स, जब हमने HTML फाइल को सिलेक्ट किया तो और हमारे पास ये स्प्लिट कोड है, इस वक्त स्प्लिट व्यू है, मींस लेफ्ट साइड पे हमारा कोड नज़र आ रहा है और राइट साइड पे हमें जो है वो हम डिज़ाइन व्यू में काम कर रहे होंगे। व्यूअर, इसमें आपको टॉप पर जो ये कुछ कोड्स नज़र आ रहे हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट इंसर्टेड हैं। बेसिकली सोचने की बात यह है कि क्या आप कोई भी कोड इंसर्ट करेंगे और HTML जो है उसे एक्सेप्ट करेगा या आपका वेब ब्राउज़र से एक्सेप्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है व्यूअर्स। बेसिकली वेब कंसोर्शियम नामी एक ऑर्गेनाइजेशन ने HTML के कोड्स को वैलिडेट करने की जिम्मेदारी कबूल की हुई है। जब भी आप कोई HTML वेब पेज बनाते हैं या HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो जब भी उस वेबसाइट को विजिट किया जाता है तो बेसिकली उसका कोड पहले वैलिडेट होता है, यानी चेक होता है और कि आया इस वेब पेज पर जो कोड्स इंसर्टेड हैं, जो टैग्स इंसर्टेड हैं HTML के, वो स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं या नहीं। जैसा कि आपने देखा कि हमने अगर टेबल क्रिएट करना था तो हमने टेबल का टैग इंसर्ट कर दिया, तो टेबल का टैग हमारे स्टैंडर्ड टैग्स में मौजूद था, इसीलिए HTML उसे एक्सेप्ट करता है और नोटपैड और वेब ब्राउज़र उसे एक्सेप्ट करता है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर जो आपके पास टॉप पे ये आपको एड्रेस नज़र आ रहा है http://www.w3.org ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली ये वेब कंसोर्शियम का जो है वो वेब एड्रेस है, जो और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो हमारे HTML के स्टैंडर्ड्स को जो है वो स्टैंडर्डाइज करती है या कंट्रोल करती है। व्यूअर्स, उसके बाद जब आपने एक न्यू HTML पेज क्रिएट करना शुरू किया है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको HTML का टैग, हेड का टैग और टाइटल का टैग जो है वो पहले से नजर आ रहा है, बॉडी का टैग भी ऑलरेडी इसमें इंसर्टेड है। व्यूअर्स, अब हम जो इस डॉक्यूमेंट में डिज़ाइन व्यू में काम करते जाएंगे, साथ साथ जो है वो हमारा टैग जो है वो क्रिएट होते जाएंगे। मसलन मैं अगर इंसर्ट करता हूँ, माई नेम इज़ अवैस कामरान। व्यूअर्स, मैंने अपना नाम इंसर्ट किया तो देखें आप बॉडी टैग के दरमियान वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है वो टेक्स्ट इंसर्ट हो गया है। व्यूअर्स, अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो एंटर प्रेस करने का मतलब मैं ये कि मैं नया पैराग्राफ जो है वो शुरू कर रहा हूँ, और पैराग्राफ के लिए P का टैग जो है वो यूज़ करता है हमारा HTML एडिटर या हमारा वेब ब्राउज़र। तो देखिए, जो ही मैंने एंटर प्रेस किया है, एक और P का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग इंसर्ट हो गया, यानी जो भी टेक्स्ट मैं इंसर्ट करूँगा वो बेसिकली दूसरे पैराग्राफ में शामिल होता जाएगा। व्यूअर्स, अगर मुझे अब कुछ इस टेक्स्ट को बोल्ड करना है, फॉर एग्जांपल मैं नेम को जो है सिलेक्ट करके बोल्ड करना चाहता हूँ, तो यहाँ बॉटम में व्यूअर्स हमारे पास जो प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर नाम का जो हमारे प्रॉपर्टीज नाम का जो है वो व्यूअर्स एक पैनल मौजूद है। इसमें हम बी बोल्ड का यानी कि हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। वो लोग जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम कर चुके हैं, वो इस मेन्यू बार से या वो इस टूल बार से बहुत जल्दी वाकिफ हो जाएंगे, क्योंकि बहुत हद तक मिलता जुलता है उसी मेन्यू बार से, उसी टूल बार से जो कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दस्तयाब होता है। तो मैं इसको बी कर देता हूँ। व्यूवर्स देखिए, जो ही मैंने इसको बी किया, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये नेम जो है ये बोल्ड हो गया, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नेम, अगर आप कोड पैनल में देखें तो नेम के शुरू में और आखिर में आपको स्ट्रॉन्ग के जो टैग्स नजर आ रहे हैं, बेसिकली स्ट्रॉन्ग के टैग जैसा कि आप जानते हैं व्यूअर्स के यूज़ किए जाते हैं आपके टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। अगर मैं टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहता हूं तो मैं यहाँ डिज़ाइन व्यू में इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से इटैलिक कर देता हूँ। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एम्फेसिस के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गए हैं। और व्यूअर्स, बिल्कुल इसी तरह आप जो भी काम करते जाते हैं, मतलब मैं यहाँ पे कुछ नामों की लिस्ट क्रिएट करता हूँ, तो मैं उन्हें लिख कर और सिलेक्ट करता हूँ। और व्यूअर्स, मैं उन्हें चूंकि लिस्ट बनाना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट और ये ऑर्डर लिस्ट है। व्यूअर्स, अगर मैं ऑर्डर लिस्ट पर क्लिक करूंगा तो नंबर्स के साथ ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट में आ जाएंगे, और आप यहाँ देख रहे हैं ऑर्डर लिस्ट का जो है वो टैग ओपनिंग और क्लोजिंग लग चुका है, और उससे रिलेटेड जितने भी टैग्स चाहिए थे वो उसने उसे इंसर्ट कर दिए हैं। और यहाँ पे अगर मैं अनऑर्डर लिस्ट सेलेक्ट करता हूँ तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि टैग उसी मुनासबत से चेंज हो रहा है। इसी तरह व्यूअर्स, अगर मैं यहाँ पर टेबल इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ मेरे पास जो इंसर्ट का पैनल मैंने ऊपर अपनी सहूलत के लिए रखा है, यहाँ पर मैं टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर उन टेबल्स के जितने सेल्स और जितने रोज और कॉलम्स मुझे डिसाइड करना है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि 3 रोज हों और 3 कॉलम्स हों, तो व्यूअर्स मैं ओके करता हूँ इसको। जैसे ही आप देख रहे हैं कि 3 रोज और 3 कॉलम पर मुश्तमिल एक टेबल इंसर्ट हो चुका है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टेबल का जो है वो बेसिकली टैग इंसर्ट हो चुका है, और उसमें TRTD के वैसे ही आपको टैग नजर आ रहे हैं जैसा कि हम पहले की HTML फाइल में मैन्युअली तौर पर खुद से इंसर्ट करके जो है वो सीख चुके हैं। व्यूअर्स, इसका मतलब ये है कि आप जो काम भी डिज़ाइन व्यू में कर रहे होते हैं, साथ के साथ ड्रीम व्यूअर से कन्वर्ट कर रहा होता है HTML कोड्स के अंदर,
हमें HTML का जान लेना बेसिक चीज़ों का इसलिए ज़रूरी है कि सम टाइम हमें एडिटिंग करते वक्त या सम टाइम हमें ज़रूरत पड़ सकती है इन कोड्स की, और हमें अगर उस वक्त ना पता हो तो हमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो व्यूअर्स बेसिकली इस तरह से ड्रीम व्यूवर आपके डिज़ाइन किए वेब पेज के लिए ऑटोमेटिकली HTML कोड्स जनरेट करता रहता है। व्यूअर्स अपने नेक्स्ट वीडियो में हम CSS यानी केस स्केडिंग स्टाइल शीट्स की बेसिक्स को डिस्कस करेंगे।